हम ये मानते हैं कि जो ये मुक्ति के द्वार है, कब्रिस्तान हो चाहे शमशान घाट हो, यहाँ जो गया जिसको अच्छे से विदा किया गया सारे रीति रिवाजों के साथ, उसको एक पुनर्जन्म भी मिल सकता है। मतलब इस जन्म में जितने भी उसने कार्य करे हैं वो अब समाप्त हो गए, अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा मान कर हम चलते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो केयर टेक कर रहे हैं, उनके साथ एक बार नहीं न जाने कितनी बार और बहुत अलग अलग स्थानों पर पैरानॉर्मल एंट्रीज अपने होने का असर, अपने होने का एहसास करा चुकी है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन। कहानियाँ सुनाता हूँ और बहुत सिंपल साधारण तरीके से एकदम रॉ कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी अल्ताफ की है। एक कब्रिस्तान में नौकरी करते हुए अभी 3 दिन हुए थे। इन्होंने जिसने हायर किया था उसे बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे रात में आप ये जो जिम्मेदारी देकर गए हो मेरे बस की बात नहीं है। वजह, मैंने किसी कब्र पर किसी औरत को रोते हुए देखा है। जिनसे इसने शिकायत करी थी, अपने डर के बारे में बताया था, तो उसने कहा कि अल्ताफ तुम्हारे मन का वहम है, जो चला गया जो गुजर गया उसको तुम ऐसे मतलब डर की वजह से मत देखो। उन्होंने कहा तो आप मेरे साथ यहाँ रुक कर देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ। अल्ताफ इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा उसे भरोसा था, नौकरी छोड़ने के लिए अर्जी दी है और अपने 3 दिन के जो पैसे हैं वो मांगे हैं। लेकिन सामने वाले ने कहा कि ठीक है, अगर आपको नौकरी छोड़नी भी है तो 1 महीना तो पूरा करो, या बाकी ये जो 3 दिन क्या ये कुछ नहीं मिलेगा। इसने अपने घर पर जाकर कहा। घर वालों ने भी यही कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो ठीक ही तो कह रहे हैं, आप पूरे महीने काम करोगे तभी तो आपको तनख्वाह मिलेगी, सिर्फ 3 दिन के लिए कोई कैसे आपको पैसे देगा। अल्ताफ ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात पे ध्यान दिया, ठीक है मैं 3 दिन के पैसे छोड़ता हूँ, मुझे नहीं करनी नौकरी। अरे घर कैसे चलेगा, खर्चा, आप समझो बात को, एकदम से नौकरी नहीं छोड़ सकते। दूसरी जगह नौकरी अगर तय हो जाती है तभी तो, ये बेकार की बात कर रहे हो। अल्ताफ ये कहता है कि मैं सुबह जहाँ नौकरी करता हूँ वहीं से घर चला लेंगे। जो मैं कच्चे लालच में आ गया ना कि मैं यहाँ रात को रुकना है, थोड़ा देर तक देखभाल करनी है, फिर सो जाना है, कोई आएगा खटपट होगी तो उठकर देखना है। अरे मेरी आँख ही नहीं लग रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने 3 दिन लगातार, मतलब रात में, उस औरत को कब्र पे बैठे देखा है। तो घर में से किसी ने, जो इनके बुजुर्ग थे, उसने कहा कि तो उस कब्र की साफ सफाई ज़्यादा कर दे, बाकी झाड़ू सफाई वगैरह तो करते ही रहते हो, लेकिन उस वाली कब्र को ना थोड़ा अच्छे से और मन से चमका दे। उसने कहा मैं जानता नहीं कौन है क्या है, मेरे को जो काम मिला है वो देखभाल का मिला है। हाँ, पत्ते वगैरह जो गिरते हैं झाड़ू लगाकर उसे साफ कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ, लेकिन कब्र साफ करने की नौकरी नहीं कर रहा। अल्ताफ, अब तू हर बात को कहीं और ले जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इसने अपने इस डर के बारे में एक अपने मित्र को बताया, उसका नाम सलीम था। सलीम ने कहा हो सकता है कि कोई जिन्न तुझसे प्रसन्न होकर तेरी कोई ख्वाहिश पूरी कर दे, क्योंकि ऐसी जगह पर ये शक्तियां होती हैं। जो तू कह रहा है मैं उस बात को मान रहा हूं, लेकिन वो औरत कौन है और मैं क्यों उसकी कब्र को साफ करूं। देख, जैसे तेरे अब्बू ने बताया, अगर तू वैसा काम कर देता है और गलती से तेरे पर कृपा हो गई, पैसा, शोहरत, नाम, रुतबा सब मिल सकता है। अल्ताफ के मन में अभी तक जो डर चल रहा था, अब एक अपॉर्चुनिटी लगने लगी कि ठीक है, आज रात जब वो दिखेगी तो मैं बात करने की कोशिश करूंगा, और हाँ, मैं जाते के साथ ही, मेरी नौकरी 8 बजे से शुरू होती है रात के, मैं उसे साफ कर दूंगा, बिल्कुल से वो कब्र अच्छे से चमका दूंगा। ठीक है जी। अब ये गया, जाने के बाद जो वहाँ पे पहले था वो अपना चाबी वगैरह देकर चला गया। ये अपने कमरे पे बैठा था, मन में एक सवाल आया कि मैं अगर कब्र साफ कर ही रहा हूँ तो क्यों ना धीरे धीरे करके सारी कब्र साफ कर देता हूँ। जो उस पर मिट्टी है, धूल है, भाई बारिश की वजह से जो साफ हो गई, वैसे कौन साफ करता है। मैं आज यही काम करता हूँ। इसने पानी और 2 कपड़े लिए और शुरुआत से पहली कब्र से इन्हें साफ करना शुरू कर दिया। 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास इसने ये काम शुरू करा। रात के 10:30, पौने 11 बज गए। अब थक गया, हिम्मत नहीं हो रही, अब काम करने का मतलब हिसाब नहीं हो रहा। मैं कुछ खाना वगैरह खा लेता हूँ। अपने कमरे पर गया। इसने जैसे ही खाना खोला तो कुछ हलचल सी महसूस हुई कि बहुत सारे लोग एकदम से आ गए हैं और बाहर हैं, लेकिन इस वक्त कोई दफनाने आएगा नहीं। इसने अपने खाने को सभी को छोड़ा और दरवाजे पर जाकर देखा तो जो इसने कब्र साफ करी थी वो
लग ही नहीं रहा कि इस पर कभी कपड़ा भी लगा है। उन सब पर धूल, कोई आंधी नहीं चली। इसे समझ नहीं आया कि ये जो इधर का सारा एरिया था मैं साफ करके क्या हूं, ये सब गंदी कैसे हैं। खैर कोई बात नहीं, क्या पता हवा चली हो जब मैं खाना खाने बैठा था और पत्ते वगैरह आ गए हो। मैं पहले खाना खा लेता हूं और दोबारा से इसे साफ करता हूं। ये खाना खाने बैठा, दोबारा से हलचल सी हुई। अपने दरवाजे को बंद कर लिया कि ये जो भी है आसपास जो लोग निकल रहे हैं क्या पता उनकी हलचल हो, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि कब्रिस्तान के आसपास बिल्कुल ही सुनसान था। पब्लिक रहती है आगे पीछे, तो रात इतनी नहीं हुई है, क्या पता खाना खाकर लोग टहल रहे हो। इसके मन में बहुत सारे डर आ रहे थे। पहला सवाल कि आंधी तो चली नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ मान कर चल रहा हूं कि आंधी चली थी और ये दोबारा से कब्र सब गंदी हो गई। जैसे तैसे करके इसने अपना खाना कंप्लीट करा। ये उठकर अभी पानी पीने के लिए जाने ही वाला था, तभी इसका दरवाजा ऐसा लगा बाहर से कोई कुंडी लगा रहा है। ये तुरंत उठा, ये लोहे का दरवाजा था और दरवाजे पे तेजी से हाथ मारा। ये दरवाजा किसी से टकराया और एकदम ये क्या बोलता है कि माफी, मैंने देखा नहीं था, कौन है। पूरा दरवाजा खोलकर देखा, कोई नहीं, लेकिन 100% यकीन है कि किसी चीज से दरवाजा टकराया तो था। अब ये क्या है कौन है नहीं पता। इसने जब दरवाजा खोला तो वही वाली कब्र पर ध्यान गया जिस कब्र के बारे में बात हुई थी। वहां एक औरत बैठी है, बिल्कुल कब्र के कॉर्नर पे ऊपर, उसके ऊपर ही बैठी है। मतलब इसने वहीं से खड़े खड़े आवाज दी, कौन है? मोहतरमा आपसे बात कर रहा हूं, कौन है? और यहां क्या कोई समय है आने का? रात के 10:30-11 बजे के बाद ही तुम्हारे को यहां देखता हूं, कौन है? तभी इसका जो गिलास रखा हुआ था वो गिरा। इसने पलट कर देखा, दोबारा से औरत को देख रहा है तो वो औरत वहां नहीं है। कहां गई आप? मैं आपको पहले दिन से देख रहा हूं, आज चौथा दिन है और किसी बात का कोई जवाब नहीं देना होता क्या? क्या सवाल है आपका? जैसे इसने ये सुना, हिम्मत नहीं हो रही है पलटने की, क्योंकि इसके कमरे के अंदर से आवाज आ रही है। इस कमरे में कोई बहुत बड़ी खिड़की नहीं है कि जहां से ये औरत अंदर आ गई थी। हिम्मत नहीं हो रही पलटने की। सवाल क्या आपका? एक बार फिर पूछूं, क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? मैं अपनी कब्र पर नहीं बैठ सकती। इसने जैसे ये सब कुछ सुना, भाई हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अपनी कब्र पर पलटकर धीरे धीरे जब इसने देखा तो कमरा पूरा खाली है। कल ही मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा और मुझे यहां पे दोबारा नहीं आना। बस मुझे आज रात जैसे तैसे करके निकालनी है। क्यों ना मैं कब्रिस्तान से बाहर चला जाऊं। अल्ताफ के दिमाग में एक आइडिया आया, जब यहां पे होऊंगा ही नहीं तो मेरे साथ क्या ही बुरा घटित हो जाएगा। यहां से जाने के लिए सामने दरवाजा है, मतलब वो जो लोहे का बड़ा सा गेट है उसे पार करो और आप बाहर आ जाओगे। लेकिन ये लोहे का गेट धीरे धीरे पीछे जा रहा था। ये 10 कदम 20 कदम चल रहा है, वो ऐसा लग रहा है 20 कदम और पीछे हो गया गेट। 30 कदम चल रहा है, इसे चलते हुए 25 मिनट हो गए। 25-30 मिनट में ये दरवाजे तक नहीं पहुंच रहा। और इसका वो जो लोहे का दरवाजा है ना, जिस कमरे में बैठा ये खाना खा रहा था, वो पहले भी एक हाथ दूर था, अब भी एक हाथ दूर है। 25 मिनट से चल रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं किन चक्करों में पड़ गया। मेरे ऊपर किसी प्रेत ने अपना असर डाल दिया है। इसे एक इनके अब्बू ने दुआ बताई थी। जैसे मैं बताता हूं ना कि आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो इनमें मुस्लिम में भी ये होता है। ये याद नहीं कर पाया। इसे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना था। ये बार बार अल्फाज गलत कर रहा था। मतलब वो लाइन जो इन्हें बताई गई थी वो 100% ये भूल गया था। बस शब्दों को थोड़ा बहुत जोड़ के सोच रहा था बोलने की, लेकिन अब इसे एक हंसी सुनाई दे रही है। कब्रिस्तान में जिस तरफ थोड़ी सी रोशनी कम थी वहां कोई बैठा है और वहां से इसे हंसी सुनाई दे रही है। ये धीरे धीरे उस तरफ चलने लगा। अपने मोबाइल को निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन कर ली। ये हर कब्र को ध्यान से देखता हुआ चल रहा था कि आसपास यहां कोई बैठा हुआ न दिख जाए। बहुत ज्यादा यहां पर अंधेरा शुरू हो गया। जिस कब्र पर इसे वो महिला बैठी दिख रही थी जिसने कहा था कि मैं अपनी कब्र पर नहीं बैठ सकती क्या, उसका नाम पढ़ने ही वाला था, तभी देखता है जो अंदर आने वाला गेट है वो गेट खुला। एक भीड़ आई है 30-35 लोगों की। उनके साथ कोई गुजरा हुआ नहीं है कि दफनाने आए हैं, और ये सारी भीड़ इसके कमरे में गई है जिस कमरे में बैठकर इसने खाना खाया है। एक मिनट, आप सब कौन हो और ऐसे यहां आने का क्या मतलब है? मैं
आप सभी से कुछ पूछ रहा हूं। और सब लोग अंदर चले गए कमरे में। ये यहाँ से मतलब आगे तक चेक करना तो भूल गया, फटाफट से अपने कमरे में पहुंचा। यहां एक आदमी नहीं है। अल्ताफ को अब इतने पसीने आ रहे थे, इतना डर लग रहा था, इसने कांपते से हाथों से अपने घर पे फ़ोन किया। लगातार फ़ोन कर रहा है और एक बार भी फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा परेशान, अपने दोस्त को फ़ोन करा, उसको रिंग जा रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा है। मतलब कहीं से भी कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं है। ये अपने इस लोहे के दरवाजे से, मतलब इस कमरे के बाहर खड़े होकर रोड की तरफ देख रहा था। ये तो पता है कि मैं इस गेट तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन कोई बाहर से अगर मुझे देख लेता है तो गेट के अंदर आकर मेरी मदद कर सकता है, मुझे बाहर ले जा सकता है। तो वहां बाहर कोई एक आदमी खड़ा था, देखने में मौलवी लग रहा है, और वो लगातार इस कब्रिस्तान की तरफ देख रहा था। ये चीख कर चिल्ला कर उसे आवाज़ देता है, लेकिन उस तक उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी। ये घबरा गया। इसे ये लग रहा है कि अब मैं ऐसे एक माहौल में आ चुका हूं जिसमें सब कुछ रचा प्रेत ने है। ये प्रेत, जिन्न, डायन, पिशाच, ये सभी दिख रहे हैं इसे। मतलब कमरे के अंदर 30-35 लोग आए थे और एक भी आदमी के होने का एहसास नहीं है, एक भी आदमी के होने का कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तभी एक औरत के रोने की सी आवाज आनी शुरू हुई। ये इस कब्रिस्तान में आज अकेला पड़ गया, मदद के लिए कोई भी नहीं है। धीरे धीरे दबे पांव आगे चलना शुरू करता है। अब ये जैसे जैसे आगे चल रहा था वैसे वैसे इसके पीछे जो भी है वो इसे फॉलो कर रहा है। ये पलटने वाला था तो इसके एक कंधे पर इतना वजन आ गया और एक सुनाई दी आवाज, पलट कर मत देखना। हिम्मत जवाब दे गई। मेरे कंधे पर किसी ने कोई वजन रखा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने हाथ रखा है और बहुत भारी हाथ है। पलट कर मत देखना, एक चेतावनी सी मिली। अब जब इतनी चीजें हो चुकी हों तो हिम्मत करी भी नहीं जाएगी। इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अल्ताफ धीरे धीरे 2-2 कदम चल रहा है और यह भी पता है कि 100% मुझे कोई फॉलो कर रहा है। इसने पहली कब्र के पास आकर ढूंढने की कोशिश करी कि जो भी ये औरत रो रही है ये कहाँ है, कौन है, मैं कैसे मदद कर सकता हूं। तभी एक औरत इसे दूर दिखी, बुरके में बैठी है। इसने कहा कि आप कौन हैं और यहां कैसे आई हैं? जो आपके गुजर गए उनको याद करने का, देखिए ये गलत समय है, आपको अभी चले जाना चाहिए, आप यहां नहीं रुक सकती। इसने जो देखा उसके बाद इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये बुरके में जो औरत है ये जमीन पर बैठी हुई थी 2 कब्रों के बीच में। ये लगातार उसे देख रहा है, क्लियर देख रहा है। लेकिन जब वो खड़ी हुई, क्योंकि अल्ताफ ने कहा कि तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, ये वक्त सही नहीं, आप निकलिए यहां से भी। लेकिन जब वो खड़ी हुई तो उसकी हाइट, ये बस ऐसे देखता जा रहा था और उसको इतनी लंबी हो गई, 17-18 फीट ऊंची। अल्ताफ ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या है ये? और उसे देखते देखते इसके पसीने छूटने शुरू हो गए। इसने एक चीज गौर करी कि उसके पैर जमीन पर नहीं है, क्योंकि 2 कब्रों के बीच में जो जगह थी जहां ये बैठी हुई थी वहां नीचे की जमीन दिख रही है। जमीन से इतने फीट ऊपर इसके पैर थे। कौन हो? मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूं? ये देखते देखते कब अंधेरे में समा गई अल्ताफ को पता ही नहीं चला। मतलब पलक झपकते ही अब वो नहीं दिख रही थी। अल्ताफ को इतना डर लग रहा है, मुझे बस किसी तरह से इस कब्रिस्तान से कोई बाहर निकाल दे, मुझे बस मदद चाहिए, मैं फंस गया हूं, इन चक्करों में मैं गलत आ गया हूं। पलट कर नहीं देखना, ये इसे 2-3 बार सुनाई दे गया है। लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि मैं कब्रिस्तान के और ज्यादा भीतर जा नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, मुझे डर लग रहा है। अब मुझे पलटकर देखना ही पड़ेगा। ये जैसे ही पलटा है दीवार से इसका चेहरा टकरा गया। इसे समझ नहीं आ गई दीवार कहां से आ गई। भाई मैं इतने कदम चलने के बाद कब्रिस्तान में अंदर आया हूं, ठीक है, मेरा जो कमरा है वो पीछे है जहां पर मैं रुकता हूं। ये दीवार कहां से आ गई? अब ये दीवार ऐसा लग रहा है जैसे आसमान तक है। ये पूरी दीवार पर इधर उधर हाथ लगा कर देख रहा है, कब्रों पर चढ़ता जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, किसी भी तरह से बस मुझे बाहर निकलना है। ये कौन सी जगह आ गई है? ये दीवार ना इसके सामने बननी शुरू हो गई, लेफ्ट वाली दीवार बननी शुरू हो गई, फिर एक और बन रही है, फिर एक और, यानी कि एक पूरा कमरा बन गया और ये अकेला रह गया इस कमरे में एक कब्र के साथ। कब्रिस्तान के भीतर खड़ा है और ये कब चारों तरफ दीवार बन गई। और ये कौन सी कब्र है जिसके सामने मैं खड़ा हूं? थोड़ा सा पीछे हटकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। नाम पढ़ने की कोशिश करता, ये वही कब्र है जहां पर वो औरत बैठी दिखती है। लेकिन ये आसपास की कब्र कहां चली गई?
कब्रिस्तान में ये चार दीवारी कब खिंच गई? अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये दीवार का एंड कहां है ये भी नहीं दिख रहा। ऊपर आसमान वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ अंधेरा है। यहां धीरे धीरे और ज्यादा अंधेरा होना शुरू हुआ। अब इतना अंधेरा हो गया कि जो इसे कब्र दिख रही थी अब वो भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा, जैसे आंखें बंद हो गई हों। इसको इसका नाम सुनाई दे रहा है। रोते रोते कोई औरत इसका नाम बोल रही है। अल्ताफ हर बार ये कह रहा है कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे बस मेरे घर तक जाने दीजिए, मेरे से जो भी गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं, मैं सॉरी बोल रहा हूं, मेरे को बस यहां से बाहर जाना है। वो औरत रोई जा रही है और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। अल्ताफ के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। जेब में फोन है, कांपते से हाथों से फोन को बाहर निकालता है, टॉर्च जलाकर देखता है तो सामने एक औरत बैठी है। ये चार दीवारी के भीतर आई कहां से थी? जब दीवार खिंच रही थी तब भी औरत यहां पर नहीं थी। कौन हो? यहां कैसे? मैं क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? उस औरत ने कुछ बोला, वो इसे समझ नहीं आया। कौन सी भाषा में बोल रही है नहीं समझ आ रहा। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। आप क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। उस औरत ने दोबारा से वो बात दोहराई। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं और मुझे बस यहां से बाहर जाना है। इस औरत ने देखते देखते अपने माथे पर अपनी ऐसे 3-4 उंगलियां लगाकर खींचनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो अपने माथे पर खींच रही है वैसे वैसे अल्ताफ को दर्द हो रहा था। अल्ताफ की पलकों पर एकदम से कुछ पानी सा गिरा। जेब से रुमाल निकालता है, अपने फोन की रोशनी में ऐसे माथे को पहुंच के जब देखता है तो खून है इसके माथे पर। ये खून कहां से आया? उस औरत को लगातार देख रहा है, जैसे वो कर रही है वैसे इसके साथ हो रहा है। उसने अपने गर्दन पे ऐसे हाथ लगाकर जब खींचना शुरू करा तो अल्ताफ को भी चीस और चिरमिराहट सी होने लग गई। अपने हाथ लगाकर देखता है दोबारा से कि अब यहां से भी खून निकल रहा है, यानी कि ये औरत जो कर रही है वो मेरे साथ हो रहा है। उस औरत के हाथ में एक बड़ी सी इसे तलवार दिखने लगी। ये कैसे हो रहा है नहीं पता। उसने तलवार से इस तरह से अपने हाथ को पकड़ के तलवार धीरे धीरे खींचनी शुरू करी। अल्ताफ के हाथ ऐसे कांपने लग गए। अपने हाथ को ऐसे देख रहा है तो यहां से खून टपकना शुरू हो गया और सारा खून उस कब्र पे टपक रहा था। वो जो औरत रोती हुई जिसे दिख रही थी अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी भयानक सी स्माइल आनी शुरू हुई। ये औरत इस कब्र के पास बिल्कुल ऐसे आकर बैठ गई और वो जो खून इसके हाथ से गिर रहा था वो बहता हुआ रिश्ता हुआ उस औरत की तरफ अपने आप खिंचना शुरू हो गया। जैसे ही उसके होठों तक पहुंचा है अल्ताफ डर के मारे बहुत तेज चीखा। जैसे जैसे उस औरत ने इसका खून पीना शुरू करा वैसे वैसे इसके शरीर में से ताकत खत्म होती रही। ये जमीन पर बैठ गया, हाथ से फोन छूट गया और फोन कुछ इस तरह से गिरा था कि उसकी फ्लैश लाइट जो है डायरेक्ट इस औरत के चेहरे पर जा रही थी। कब्र दिख रही है, वो औरत दिख रही है और इसके हाथ से जो खून बहा था वो बहता हुआ रिश्ता हुआ उस औरत तक जा रहा है। पहले उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान है शायद, लेकिन अब जैसे जैसे उसके खून होठों तक पहुंच रहा था वैसे वैसे उसका भयानक चेहरा सामने आ रहा था। ये इंसान नहीं, ये कोई डायन है, ये कोई चुड़ैल है। मैं गलत आ गया हूं और अब शायद यहां ये जिंदा नहीं छोड़ेगी। अल्ताफ के दोनों हाथ दोनों पैर जवाब दे चुके थे। यहां वो अपने शरीर में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा कब्र पर गिर गया। ये बस लगातार आंखों से वो खून रिश्ता हुआ वहां जा रहा है और वो औरत उसको पी रही है ये देख रहा था। तभी किसी ने आकर इसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ अल्ताफ? इसने पलट कर देखा तो एकदम से धूप की रोशनी पड़ी। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूं। खड़ा हो जा, यहां सोने की जगह नहीं है, सोने के लिए कमरा है ना, खड़ा हो। देखता क्या है कि सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। धूप एकदम अभी तक कहाँ थी? अभी तक तो मैं खूब अंधेरे में चार दीवारी के बीच में उस औरत के सामने था, बीच में कब्र थी। हाँ कब्र पे ही सो रहा है। और ये तेरे गले पर और माथे पे क्या हुआ है? माथे पे स्क्रैचेस है, गले पे स्क्रैचेस है। उससे कहता है कि आप मुझे घर तक छोड़ सकते हो, मुझे डर लग रहा है। अल्ताफ क्या हुआ था यहाँ? मुझे बस घर तक छोड़ सकते हो। जब इसे उठाया तो इसके पैरों में ऐसा लग रहा था जैसे जान नहीं है। इसे घर तक लेकर गए। किसी मौलवी ने बताया कि ये एक ऐसे चपेटे में आ गया है जिसका उतारा 3 कब्र की मिट्टी से होगा।
और पहली कब्र ये खुद बताएगा कि कौन सी है। अल्ताफ बता, कौन सी कब्र ने तुझे रोका था? कौन सी कब्र ऐसी है जिसके आसपास आकर तेरा शरीर भारी हो गया था? कौन सी कब्र ऐसी है जिससे आगे तू नहीं जा पाया? अल्ताफ ने जो रात देखा वो सब बताया कि उस कब्र के चारों तरफ दीवार आ गई थी। आपको पता है ये आर्टिकल में कुछ ऐसा है कि इस कब्र को थोड़ा आसपास से वो कर दिया गया था कि एकदम से कोई यहाँ पर ना आए। आपको अगर दूसरी कब्रिस्तान मतलब दूसरी कब्र वाला साइड पे भी जाना है तो आप थोड़ा घूम कर जाओगे। इस वाली कब्र को एक तरह से सेपरेट करा गया था। अब कैसे क्यों क्या मुझे नहीं पता, जैसा लिखा है वैसे ही बता रहा हूँ। 3 कब्र की मतलब मिट्टी कैसे क्या फिर उसके बाद उतारा हुआ है। लेकिन अल्ताफ ने आर्टिकल में ये लिखा है कि कोई माने या ना माने, प्रेत जिन पिशाच डायन राक्षस सब होते हैं। जितने आप सच्चे हो ना उतनी ये एंटिटीज भी सच्ची होती हैं और इनके होने का एहसास कब किसको कहाँ हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।